इससे पहले कभी भी नहीं हुई। 9 बजे तक की। और पूरे राजस्थान में भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्थिति बद से बदतर बिजली के मामले में हो रही है, चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहे कोई भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, एक जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि वो अपनी जनता को अच्छी बिजली दे, अच्छा पानी दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे। सभापति अध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है और कोई संकोच भी नहीं है कि ये सरकार पूरी तरीके से बिजली के मामले में फेल है। आपका ध्यान किसानों की तरफ ले जाना चाहूंगी। ऊर्जा मंत्री जी, आपका ध्यान किसानों की तरफ ले जाना चाहूंगी। आपके शासन के आने के बाद कृषि कनेक्शन, कुओं के जो सामान्य कनेक्शन है वो बंद हो गए हैं। कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र मंडावा के अंदर कनेक्शन नहीं हो रहे हैं और लंबित कनेक्शन 600 है। डिमांड नोट जमा हो गया। किसानों ने किस तरीके से अपना डिमांड नोट जमा कराया होगा। 6-6 महीने, साल भर महीना हो गया डिमांड नोट जमा कराए, उनके कनेक्शन नहीं हुए। कृपा करके किसानों पे दया करके मंत्री महोदय उनकी व्यवस्था करवाओ, उनके कनेक्शन करवाओ। दूसरा, मंडावा विधानसभा के अंदर या तो ये हो गया कि गैर भाजपाई जो विधायक है उनके क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं देंगे। आपको भी मैंने कहा, आपके अधिकारियों को मैंने बताया कि मेरे मंडावा के अंदर भेदभाव हो रहा है, बिजली गांवों के अंदर नहीं दी जा रही है। शाम को 6 बजे जब महिला ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रसोई के अंदर जाती है खाना बनाने, बिजली चली जाती है। और बिजली कब आती है? 12 बजे, 1 बजे। न बच्चे पढ़ पाते हैं, न वो महिला खाना पका सकती है, न घर के जो सदस्य वो खाना खा सकते हैं। आपने सौर ऊर्जा पे बहुत ध्यान दिया, कुसुम योजना की आप बात करते हैं, मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन मंत्री महोदय, रात के समय बिजली कैसे मिलेगी किसानों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उस पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने MOU करा, सारा आपने सौर ऊर्जा के ऊपर पूरा जोर दे दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा केवल सौर ऊर्जा से काम नहीं चलेगा। हमारे आप देख लो, यूरोप के अंदर भी सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत ध्यान दिया, खूब सौर ऊर्जा का प्रचार हुआ। आज यूरोप की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई, उसका ग्रिड फेल हो गया है और यूरोप से अच्छा ग्रिड हमारे यहाँ नहीं है, हमारा कमजोर ग्रिड है। तो कृपा करके कुसुम योजना आपकी अच्छी है, लेकिन रात के समय बिजली लोगों को कैसे मिले उस पर भी आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अभी अनीता जी बोल रहे थे, उससे पहले बाली से आने वाले पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे और मैं पिछले कुछ मैंने प्रश्न सुने थे, उत्तर के अंदर ऊर्जा मंत्री ने भी सारा का सारा ब्लेम कांग्रेस की सरकार पे लगाया और बैंकिंग को जिम्मेदार माना। मैं एक बात बताऊंगी, मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी ऊर्जा मंत्री बने, उस समय राजस्थान की हालत बहुत खराब थी। वो मुख्यमंत्री जी के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि आज किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, उनको ट्रांसफार्मर टाइम पे नहीं मिलता, उसके पैसे उनको नहीं मिलते, आने जाने का जो किराया है वो भी किसान से लिया जाता है, तो इसकी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आप करें मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, चौधरी साहब बहुत ज़्यादा ऋण लेना पड़ेगा। तो ऊर्जा मंत्री तत्कालीन चौधरी साहब ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को किस तरीके से बिजली मुहैया कराएं। अगर आपको 200 करोड़ रुपए का लोन लेना है तो आप लें, लेकिन किसानों को पूरी बिजली मिले, क्योंकि उनके ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो जब तक आप इस सोच के साथ कि जनता को हम लोगों को मुहैया करानी है सारी सुविधा, जिसके अंदर बिजली बहुत महत्वपूर्ण है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोसने को आपने कांग्रेस को कोस लिया, हमने बीजेपी की बात कर ली। 8 महीने हो गए मंत्री महोदय, अब तो आप लोग जागो उस भ्रम से कि कांग्रेस की सरकार की वजह से ये हो रहा है। कांग्रेस ने जो बैंकिंग से बिजली खरीदी थी उसके माध्यम से
उसके अंदर आपने अपना अप्रैल का महीना निकाल दिया, जनवरी फरवरी मार्च। अब आप मुझे बताओ कि रबी की फसल के लिए आपका क्या इंतजाम है, आने वाली दिवाली के लिए आपका क्या इंतजाम है। ये मुख्य मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ बहुत संवेदनशील है हमारे मंत्री जी, क्योंकि हम सबको बुला के उन्होंने चर्चा भी करी। मंत्री महोदय, आप विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के ऊपर न्याय करते हुए बिजली को और बढ़ाने की कृपा करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना देवी।